हाय बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से जो दिया है ताजमहल के बारे में जो विषय वस्तु उसको पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं उसमें क्या है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आपके पुस्तक में से कुछ पढ़ें और जाने ताजमहल के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कभी ताजमहल देखने गए हैं क्या? नहीं, आप ये जानते हैं क्या ताजमहल कहाँ पे होता है? कभी सुने हैं किसी से कि ये जो ताजमहल है ये कहाँ पे है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देखिए ये पिक्चर को और बताइए कि क्या कभी आपने इन्हें देखा है। ये इमारत जो है उसे देखा है। देखिए ये देखें कभी ताजमहल वो कहाँ पे है? क्या जानते हैं? मुझे लगता है आप सब जानते होंगे। और अभी आपको ये याद भी आ गया होगा कि ये ताजमहल जो है वो आगरा में है। इसको किसने बनाए थे? या थोड़े बहुत आप सबको पता होगा कि इसको बादशाह शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज के लिए बनाए थे। उन्हीं के नाम के हिसाब से इसका नाम है ताजमहल। तो बच्चों, आपके तरह जब आप छोटे होते हैं तो आप भी अगर पहले बार गए होंगे तो इसके बारे में जानने के लिए आपको इच्छा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये आपके पाठ्य पुस्तक में एक विषय वस्तु दिया है ताजमहल, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है सैली, जो अपने पापा के साथ ताजमहल घूमने जाती है और वहाँ पे ताजमहल के बारे में पापा से बहुत कुछ जानकारी करती है। वो जो अपने पापा से जानकारी की है उसको यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको भी थोड़े बहुत कुछ जानकारी मिले। तो बच्चों, आपके एग्जाम आ रहा है तो ध्यान से सुनो और याद रखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो विषय वस्तु है ये पूरे डायलॉग के हिसाब से, यानी कि शैली कुछ कही है, फिर उसके बाद उसके पापा ने कुछ कही है, ऐसे दिया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जो डायलॉग को सिर्फ एक पैराग्राफ की तरह बोल देती हूँ, तो आप बस ध्यान से सुनना। क्या होता है ना बच्चों, जैसे हमारा भी क्रिसमस का छुट्टियाँ होता है वैसे शैली की भी क्रिसमस की छुट्टियाँ हुई थी। तो ये शैली अपने पापा के साथ ताजमहल घूमने गई थी। वहाँ पे जब पहुँचे तो वो लोग क्या किए ना, पहले तो वो लोग ट्रेन से गए, आगरा में पहुँचे और फिर शैली पापा के साथ ताजमहल में थोड़ी देर में पहुँच गए। तभी पापा ने ताजमहल को दिखाया तो शैली बोला, ओ कितनी सुंदर है। तब पापा ने पूछे, क्या तुम जानते हो कि ताजमहल की एक कहानी है? ये जो सुंदर इमारत देख रहे हो उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। तो शैली ने पूछा, नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, क्या आप बता सकते हैं? तो पापा ने बोलना शुरू किए कि बहुत पहले, आप ये भी जानते हो कि बहुत पहले राजा बादशाहों का शासन था। तो क्या हुआ ना, आज से लगभग 350 वर्ष पहले हमारे देश भारत को एक बादशाह राज करते थे जिनका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उनका? शाहजहां। तभी क्या हुआ ना, वो ताजमहल, वही शाहजहां जो बादशाह शाहजहां है वही ताजमहल बनाए थे। क्या आप लोग भी जानने को इच्छा होगा कि ताजमहल क्यों बनाए थे? तब शैली ने भी वैसे इच्छा की तो पापा ने बोले, शाहजहां की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज। तो शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। वो बहुत ही सुंदर थी, वैसे उनका विचार यानी कि सोच भी बहुत अच्छा था और सुंदर था। बादशाह ने उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ ना, मुमताज बीमार हो गए, उनके तबीयत खराब हो गया। तो बादशाह है तो वो बड़े बड़े हकीमों को बुलाए और मुमताज के इलाज करवाए। हकीम मतलब जो कि दवाइयों, जो जड़ी बूटियाँ जंगल से लाते हैं उनमें उससे इलाज करते हैं। तो हाकिम, बड़े बड़े हाकिम को बुलाए इलाज करने के लिए, परंतु मुमताज का तबीयत कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं सबके ऊपर है भगवान, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो भगवान को शायद कुछ और ही चाहता था, भगवान जी कुछ और ही चाहते थे। तो क्या हुआ, तो मुमताज जो बीमार थे उनकी बीमारी बढ़ती गई। शाहजहां ने बहुत सारे वैद्य यानी कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, बहुत सारे हकीम, उनको भी बुलाए, इलाज करवाए, परंतु उनका तबीयत या शरीर ठीक नहीं हुआ।
तो क्या हुआ ना, शाहजहां एक दिन क्या करते थे ना, मुमताज के पास आए थे, दुखी होकर बैठे थे। तभी मुमताज ने उन्हें धीमी स्वर से, क्योंकि वो बीमार थे, तो धीमी स्वर से बोले, क्या बादशाह, क्या आप सचमुच मुझे इतने प्यार करते हैं? तो बादशाह ने बोले, हाँ जरूर। तो मुमताज ने बोले कि जो मैं आपको बोलूँगी आप क्या वो करेंगे? तो बादशाह ने बोले, हाँ बताओ क्या है। तो मुमताज ने बोले, देखिए अगर मेरे तबीयत तो इतने बिगड़ गए है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रह सकती हूँ, तो आप मेरे मरने के बाद एक ऐसे यादगार, ऐसे सबको याद रखने वाला, ऐसे आश्चर्यचकित इमारत बनाना जिसे देखकर लोग हमें और हमारी अमर प्रेम कहानी को याद करेंगे। ऐसे ही जब बोले मुमताज ने तो शाहजहां ने हाँ बोले, और जैसे ही शाहजहां ने हाँ बोले तो मुमताज अपने प्राण त्याग दिए। तब क्या हुआ ना, शाहजहां ने तो वचन दिए थे कि मुमताज को वो एक अच्छी यादगार, अच्छी सुंदर इमारत बनवाएंगे अपने प्यार के निशानी के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया ना, वही जो मुमताज के शव था उसको वही ताजमहल जहाँ पे बनाया गया है ना, वहीं पे दफना दिए, यानी कि वहीं पे गाड़ दिए, और वहीं से ताजमहल का बनवाना शुरू कर दिए। तो ताजमहल तो बनेगा ऐसे यादगार, तो फिर क्या होना, देश विदेशों के कारीगर, यानी कि जो बनाने वाले जो लोग होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं, उन्हें बुलाया गया। सफेद रंग का पूरा सुंदर संगमरमर पत्थर मंगवाया गया विदेशों से। और क्या किया शाहजहां ने, कीमती पत्थर भी मंगवाए उसको बनाने के लिए, अमूल्य पत्थर भी मंगवाए, हीरे जवाहरात यानी कि हीरे लगा हुआ जो चाहिए ताजमहल को जोड़ने के लिए, उसे सजाने के लिए, वो सभी मंगवाए। और देखो, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसका एक नक्शा बनाते हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो ये ताजमहल का नक्शा बनाने के लिए शाहजहां ने ईरान देश के जो उस्ताद ईसा थे उन्हें बुलाए और उनसे ये ताजमहल की नक्शा बनवाए। तो ये ताजमहल की नक्शा कौन बनवाए? ईरान के जो उस्ताद ईसा थे, ये ताजमहल की नक्शा बनाए। उस नक्शे के अनुसार और शाहजहां के इशारे से ताजमहल बनाना शुरू हो गया। तो फिर सैली के दिमाग में ये प्रश्न है कि इतने बड़े ताजमहल है तो उसको बनाने के लिए बहुत दिन लगे होंगे। तो उसके पापा ने बोले, बिल्कुल बेटा, ये तुम सही सोच रहे हो। इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने आकर्षणीय ताजमहल को बनाने के लिए पूरे 22 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? पूरे 22 साल। और हजारों कारीगर मिलकर इसे बनाए थे। कुछ सालों के बाद शाहजहां का भी मृत्यु हो गया, क्योंकि मृत्यु तो सबको आता है, किसको आगे तो किसको पीछे। तो जो उनके सेना थे वो शाहजहां के कब्र को भी, शाहजहां के शव को भी वहीं मुमताज के पास ही दफना दिए। और वही उन दोनों के कब्र के ऊपर, जानते हो आप तो उनका जो ग्रंथ है कुरान, तो वो कुरान के जो आयतें हैं, कुछ पद्य हैं, कुछ अच्छे कविता हैं, वो शाहजहां और मुमताज के कब्र के ऊपर लिखा गया है। और वो जो शाहजहां मुमताज के पास जो फर्श है वो भी संगमरमर पत्थर से बना है, तो उसके ऊपर फूल पत्तियां सब बनाया गया है। और क्या है ना, सैली ने देखा ये ताजमहल के पास 4 बड़े खम्भ भी है। तो पापा बोले, हाँ, ये जो 4 खम्भ है इसको ताजमहल का 4 मीनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 मीनार। तो ये जो 4 मीनार है, इससे ताजमहल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और ताजमहल के चारों तरफ ये लाल रंग का चबूतरा बना है। चबूतरा का मतलब आप शायद जानते होंगे कि नहीं, जो ताजमहल बना है वो यमुना नदी के पास बना है। तो जब नदी में बाढ़ आता है तो पानी ज्यादा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए वही चबूतरा बनाया गया है। अगर कभी पानी आ जाता है ज्यादा, तो अगर आप चबूतरा के दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ताजमहल यमुना नदी में तैर रहा है।
तो वही जो ताजमहल के पास और बहुत सारे फव्वारे भी हैं, बगीचा है, सुंदर बगीचा, और जगह जगह पानी का कुंड भी बनाया गया है। और जो ताजमहल का जो चारों तरफ इतने सुंदर सजाया गया है कि जिसे देखकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। तो अभी सैली बोली, पापा चलो ना हम उस चबूतरे पर चलकर देखेंगे यमुना नदी को कैसे दिखाई देता है। तो पापा ने उसे लेकर वही चबूतरा के ऊपर खड़े होकर यमुना नदी दिखाया और उन्हें बताया कि जब बाढ़ आता है, बारिश ज़्यादा होता है तो क्या होता है ना, अगर आप वहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा कि यमुना के अंदर जैसे ताजमहल तैर रहा है। तब सैली ने चारों तरफ घूमकर देखा, सोचा और जो समझना था वो पापा से पूछकर समझा और उसका मन अभी चला कि पापा चलो हम अभी चलेंगे। तो बच्चों जब आप भी जाओगे ताजमहल तो आप देखो, आपको पहले से भी बहुत कुछ अभी पता चल गया है। अगर आप ताजमहल देखने जाओगे तो अपने दिमाग से ये जो बातें हैं थोड़ा उसके साथ मिलाना कि ताजमहल को कौन बनाए थे, शाहजहां ने। वो किसके लिए बनाए थे, अपने पत्नी मुमताज के लिए। देखो ये शाहजहां और ये है मुमताज। और मुमताज के लिए क्यों बनाए थे, क्योंकि वो अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे और अपने प्यार के निशानी के स्वरूप वो ताजमहल बनाए थे। ताजमहल कैसे पत्थरों से बना है, संगमरमर पत्थरों से। ताजमहल कहाँ पे बना है, आगरा में। ताजमहल बनाने के लिए कितने दिन लगे, पूरे 22 साल लगे ये ताजमहल को बनाने के लिए। अच्छा, ताजमहल किन किन का कब्रिस्तान है, शाहजहां और मुमताज का कब्रिस्तान है। ताजमहल में जो 4 खंभे उसे क्या कहते हैं जी, 4 मीनार कहते हैं। और क्या है ताजमहल में ना, चारों तरफ लाल पत्थर का चबूतरा भी है। तो बच्चों ये आप अपने पुस्तक में से इसको पढ़ना। और देखो बच्चों इसमें कुछ अलग सा शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि बादशाह के समय पे प्रयोग किया जाता था। और ये शुद्ध इस्लामिक भाषा जो है उसमें, उर्दू भाषा जो है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ यहाँ पे आपके पुस्तक में दिया गया है। और इसके अलावा आपको और कोई भी शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके, या अपने बड़ों के सहारे भी ले सकते हो। तो बच्चों ये जो है ताजमहल विषय वस्तु, ये एक अच्छी इमारत के बारे में लिखा है जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। बच्चों इस क्लास में मैं आप लोगों को एक हार्ड कॉपी दे रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, जो आप ये पूरे विषय वस्तु पढ़े या समझे उसके ऊपर मैंने कुछ प्रश्न दिए जिसका उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है। और आप इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखो और मेरे जो अगले वीडियो को इंतज़ार करो। उस अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न की और एक बार आलोचना कर दूंगी, जो आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना इसको, अगले वीडियो की तरह इंतज़ार करना। धन्यवाद।